नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इस वीडियो में साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है। ये ज्योतिष शास्त्रों में सूर्य ग्रहण का एक विशेष महत्व होता है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार अक्टूबर के महीने में लग रहा है। ये 2 अक्टूबर बुधवार के दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर, जो कि सर्वपितर अमावस्या के नाम से जानी जाती है, उस दिन लगने जा रहा है। इस दिन ग्रहण से जुड़े हुए कई सवाल मन में होते हैं, जैसे कि इसका समय कब से कब तक रहेगा, भारत में इस ग्रहण का कैसा असर रहेगा, भारत में यह दिखाई देगा कि नहीं देगा, भारत के किन हिस्सों में यह दिखाई देगा, भारत में इसका सूतकाल मान्य होगा कि नहीं होगा, अगर सूतकाल लगेगा तो सूतकाल की शुरुआत कब से होगी, कब समाप्त होगी, इस ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन बातों की सावधानियां रखें, साथ ही यह ग्रहण कौन सी राशियों पर के लिए ज़्यादा अधिक शुभदायक होता है, अशुभदायक होता है। यह ग्रहण वैदिक पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर दिन बुधवार को सर्वपितर अमावस्या के दिन भारतीय समय के अनुसार रात 9:01 से ग्रहण शुरू होगा और समाप्त होगा 3 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 3:01 पर, जिस दिन से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में लग रहा है, इसलिए इस राशि और नक्षत्र के दोनों पर ही इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतकाल का समय है वह 12 घंटे पहले ही लग जाता है, सूर्य ग्रहण होने से पहले ही। जिन भी क्षेत्रों में यह दिखाई देगा वहाँ यह ग्रहण सूतकाल मान्य होगा, वहाँ पर इसका सूतकाल भी मान्य होगा। सूतकाल की अवधि के लिए सभी तरह के शुभ एवं मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गर्भवती महिलाएं इस दौरान कुछ भी खाना पीना, कोई भी चीज़ वस्तु काम करना, सोने की मनाही होती है। इस दौरान गर्भवती महिलाएं किसी भी पेड़ पौधे को उखाड़ या काटना जैसे नुकीली धारदार चीज़ें होती हैं उनको नहीं छूती हैं। भोजन बनाने या कोई भी काम करने से बचती हैं। साल का जो पहला सूर्य ग्रहण था वह हमारे देश भारत में दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि यह ग्रहण रात में समय में लगा था। और आश्चर्य की बात है कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह भी रात के समय ही लग रहा है, इसलिए यह ग्रहण भी हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा क्यों? इसका कोई भी सूतकाल हमारे देश में प्रभावी नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, इसलिए इस दौरान आप कोई भी काम कर सकते हैं। रात का समय तो आप बेफिक्र होकर कुछ भी कर सकते हैं, खा सकते, सो सकते। गर्भवती महिलाएं कोई असर नहीं पड़ रहा तो आप कोई कुछ भी कर सकती हैं, कोई भी इसका सूतकाल और ये ग्रहण हमारे भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन विश्व में किन किन देशों में दिखाई देगा जान लेते हैं। ब्राज़ील में, आइलैंड में, चिली में, पेरू में, होनोलुलु में, अंटार्कटिका में, अर्जेंटीना में, मेक्सिको में, न्यूजीलैंड में, आर्कटिक में, फिजी में यहाँ दिखाई देगा। इस तरह से यह देश हैं जहाँ दिखाई देगा ग्रहण, चाहे कहीं भी हो। हमारे देश में इसका कोई असर नहीं होगा, ना ही फिर भी वातावरण में ग्रहण के समय कुछ दूषित किरणें फैलती हैं, जिससे प्रभाव दूषित हो जाता है। इसलिए ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी लोगों को स्नान दान अवश्य करना चाहिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करने के बाद सूर्य देवता को ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। यह ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जो कि आसमान में एक रिंग ऑफ फायर के रूप में दिखाई देगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। किन किन राशियों के लिए ग्रहण परेशानियां लेकर आएगा, जो इस बात के बारे में हम जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण है वह कन्या राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि, इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इन राशियों के लोगों के लिए जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है। ऐसे में आपके लिए यही सवाल है कि आप ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ ना कुछ दान पुण्य अवश्य करिए, क्योंकि अमावस्या का दिन है, पितरों की सर्वपितर अमावस्या है। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अच्छे जैसे दान पुण्य करते हैं तो आपके जो भी ग्रहण से संबंधित प्रभाव होते हैं वो दूर होते हैं, उस पर कभी कोई संकट नहीं आता है। तो पितरों के नाम से आप इस दिन दीप दान करें, अन्न का दान करें। आज की ये थी वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।